नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर पीएम मोदी की रैली में हुई सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही से जुड़ी हुई है। पूरे देश भर में लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के पुतले जलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं ये दूसरी तस्वीरें हमीरपुर की है। और हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई। पंजाब सरकार पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं और जेपी नड्डा ने कहा भी कि हमने चन्नी को फोन किया पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दिन में ये रैली होनी थी दोपहर के करीब 1 बजे, पर शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि एंड टाइम में उनकी शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुई जिसकी वजह से सुरक्षा में लापरवाही हुई और हमें खेद है कि पीएम मोदी को वापस जाना पड़ा। और इसी बड़ी खबर पे हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जो चन्नी ने जवाब दिया, उस जवाब को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, चन्नी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो झूठ का पुलिंदा था और वो बार बार इस बात को कह रहे थे, वो फिल्मी डायलॉग ज़्यादा दे रहे थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा होगा तो मैं अपना खून दे दूंगा, मुझे बड़ा खेद है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई लैप्स नहीं हुआ, कोई चूक नहीं हुई। अब हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि सुरक्षा में चूक हुई है और ये सिर्फ चूक नहीं है, ये एक साजिश का पूरा प्लान था। अब देखिए, जो प्रोटोकॉल क्या कहता है, प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए चन्नी होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर वहां का होना चाहिए। चन्नी साहब थे वहां, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको कोरोना, उनके कुछ जान पहचान में लोगों को कोविड हो गया था जिस वजह से वो नहीं पहुंचे। सारे लोगों को एक साथ ही हो रहा है। प्रियंका वाड्रा कोरोना का नाम लेकर के अंदर बैठी हुई हैं, राहुल गांधी विदेश में चला गया है, सारे लोग छुपे हुए हैं और ये साजिश। अब आप समझिए, चन्नी साहब, कांग्रेस पार्टी, उसके लीडर्स और ये जो पंजाब में ये जो खालिस्तानी जो एक्टिव होते चले जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक हुई है। और एक पत्थर भी प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर गिर गया होता, कोई बड़ा हादसा हो गया होता, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, उसके बाद देश ने क्या देखा था। ये देश को जलाने की एक साजिश थी। क्या आप देखिए, आप ये जो तस्वीरें दिखा रही थी आप शुरू में, कि जिसमें देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसको लेकर के लोग में नाराजगी है। अगर जिस हिसाब से आप देखिए वीडियोस किस तरह से आए हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले उनकी कार से 1 फीट दूरी पे थे ये, और ये लोग उपद्रव मचा रहे थे। 20-20 ट्रैक्टर्स और पुलिस वहां पे चाय पी रहे थे इन लोगों के साथ। जो तस्वीरें आ रही हैं कि जिस जगह पे उन्हें रोका गया उस जगह पे ट्रैक्टर्स थे, लोग जमा थे, वहां पे चाय चल रहा है, वहां पे अनाउंसमेंट चल रहा है पीछे से, और वहां पे पंजाब की पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर के वहां पे रोड को रोकने का इन लोगों ने काम किया। साजिश में इसलिए कह रहा हूं कि उनको तो जाना था हेलीकॉप्टर से, मौसम खराबी की वजह से उनको बाय रोड जाना पड़ा। बाय रोड में भी कौन से रोड पे जाना पड़ा? ये अल्टरनेटिव रूट था, ये ओरिजिनल रास्ता नहीं था। ओरिजिनल रास्ते पे कहा गया था कि और भी लोग थे वहां पे, आप अल्टरनेटिव रूट लेते हैं और अचानक से इतनी सारी व्यवस्था, इतने सारे लोग, तो पंजाब सरकार सोई हुई थी क्या? अगर ओरिजिनल रूट के ऊपर भी लोग वहां पे थे तो लोग वहां पे आए क्यों? और यही सवाल स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि पीएम मोदी की जो रूट बनाया गया था उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ एसपीजी को थी और पंजाब पुलिस को थी। ये इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई कि लोग सड़क पे उतर गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक साजिश का हिस्सा है और इसीलिए चन्नी भी नहीं था वहां पे। इसलिए वहां पे आज सारे लोग कोरोना के नाम पे सब अपने अपने घर में घुसे हुए हैं। ये चाह रहे थे कि वहां पे कुछ बवाल मच जाए। और मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी की गंदी राजनीति का नतीजा है
क्या वो करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान। आप ये देखिए, सवेरे सवेरे ये कांग्रेस पार्टी के लोग ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे थे मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा था, ये सारे चलाने वाले लोग, ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले लोग, ये सब कांग्रेसी। सरकार वहां कांग्रेस की, प्रोटोकॉल का उल्लंघन, कई पोस्टर फाड़ने के, मोदी मुर्दाबाद के भी फोटोज वीडियोस वायरल। ये सारा प्री प्लान था कि भाई देखिए हमने मोदी को रोक दिया, हमने मोदी को रोक दिया। वो कुछ लोग जो वहां पे, अब ये चीज को भुनाने के लिए कि हमने मोदी को रोक लिया और मोदी रुक गए, वो वापस लौट गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जश्न मनाया जाने लग गया कि भाई हमारा जो साजिश था, हमारी जो प्लानिंग थी, हम उसमें कामयाब हो गए। हमने मोदी को भाषण देने नहीं दिया पंजाब के अंदर। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत है कि इस तरह के सिचुएशन को, जैसे जो ये कांग्रेस के लोग और जो बहुत सारी जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग ट्वीट कर रहे थे कि कुर्सी खाली थी तो वहां पे लोग नहीं पहुंचे थे। चलिए भाई, मैं मान लिया कि भाई कुर्सी खाली थी, वहां पे लोग नहीं थे। उससे क्या ये आप प्रधानमंत्री के काफिले को एक ओवरब्रिज के ऊपर रोक देंगे आप ऐसी जगह पे कि जहां पे अगर लोग अगर आ जाए, कूद पड़े, तो वहां पे क्या स्थिति पैदा होती? प्रधानमंत्री की गाड़ी इधर उधर नहीं जा सकती। आप उस लोकेशन को समझिए कि जिस हिसाब से एक ओवरब्रिज के ऊपर गाड़ी लगी हुई है, वहां से तो प्रधानमंत्री का काफिला कहीं जा ही नहीं सकता, उतर भी नहीं सकता। और यही लोग चले आते हैं। और चन्नी क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। पत्रकारों ने पूछा कि भाई जब आपको मालूम था कि वहां पे लोग हैं तो पुलिस वाले ने लोगों को क्यों नहीं हटाया? तो उसने, अब ये देखिए ये बेवकूफी, इन्होंने कहा कि भाई डीजीपी का फोन आया था, डीजीपी ने कहा कि लोग हैं वहां पे, उनको कैसे हटाया जाए, हम लोग लाठीचार्ज करें या क्या करें? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई लाठीचार्ज नहीं करना है। इसका मतलब मिली भगत है, इसका मतलब तो ये तो ऑन कर लिया गया फिर तो ये कांग्रेस पार्टी की साजिश थी कि प्रधानमंत्री के काफिले पे हमला करवा दो। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, इसमें सिर्फ अभी तक एसएसपी को ही सस्पेंड किया गया है, बस यही एक्शन है क्या? देखिए सस्पेंड तो, अगर बात मैं आपको सही सही बता दूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह इंदिरा गांधी होती, राजीव गांधी होते, ये सरकार अभी तक खत्म हो गई होती। आर्टिकल 356 लगा करके सैक कर दिया गया होता इस सरकार को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी कभी जहां पे एक्शन लेना होता है तो आप एक्शन नहीं लेते हो। और इनका दिमाग इसलिए खराब हो गया कि आपने उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की कि जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर जाकर के लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाया, दिल्ली पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। आप उसे किसान कह रहे हो, आप उसे किसान कह रहे हो, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हो, उससे माफी मांग करके आप कानून को वापस ले रहे हो, तो इनका दिमाग तो खराब होगा ही। आज प्रधानमंत्री के साथ ये देखिए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज वहां पे कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था वो जगह जहां वो जा रहे थे, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वो। और ऐसे में ये लोग नहीं जान रहे हैं कि किस हिसाब से वहां पे ड्रोन से जो है विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। ये कौन गारंटी लेगा? ये खालिस्तानी जो पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो वीडियो बना बना करके कह रहे थे, ये लोग भूल गए कि यही किसान प्रोटेस्ट, इसी के दौरान लोगों ने कहा था कि इंदिरा को तो हमने खत्म कर दिया, मोदी को भी खत्म कर देंगे। ये भूल गए लोग, ये भूल गए कि भिंडरवाले का पूरा पूरा पोस्टर लगा करके ये लोग लखीमपुरी में भी भिंडरवाले के टी शर्ट पहन करके उत्पात मचा रहे थे। तो आप उनको उत्पात मचाने दोगे तो ये उत्पात मचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां, ये विपक्ष, ये जो जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इनके पास फ्रस्ट्रेटेड होकर के ये लोग इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह की साजिश रचेंगे। ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये जेएनयू का जो रोना विल्सन था, वो जेल के अंदर है, उसके कंप्यूटर के अंदर प्रधानमंत्री को कैसे असैसिनेट किया जाए, उसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है। अब ऐसे सेंसिटिव इशू के ऊपर आप इस तरह से बयान देंगे कि कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी अट्टहास करेगी। क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी? दंगा हो जाए। एक जरा सा आप ये समझिए, आज तो लोग दौड़ रहे हैं, गाड़ियां वहां से निकल गई, वहां पे कोई खतरा नहीं हुआ। मान लीजिए पत्थरबाजी हो गई होती, प्रधानमंत्री मोदी को कोई पत्थर लग गया होता,
अभी हिंदुस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था या नहीं। कोई भी सेंसिबल आदमी यही कहेगा कि दंगा जो भड़कता उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये तमाशा कर रहे हैं ये लोग, माफी मांगने के बजाय, सैक करने के बजाय। ये डीजीपी अब तक क्यों बैठा हुआ है? ये चीफ मिनिस्टर अपने कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? गृह मंत्री क्यों बैठा हुआ है? इन लोगों को इमीडिएटली सैक करना चाहिए। आप डेमोक्रेसी का माला जपते रहें, आप अपनी इमेज बनाते रहें, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, कल मोदी की जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, यही काम होगा। आप एक्शन नहीं ले सकते, दूसरे प्रधानमंत्री को भी आप उस वही राह दिखा रहे हैं कि भाई कोई एक्शन मत लेना। ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही सीरियस है और इसके ऊपर राजनीति तो होना। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस पार्टी जिस राह पे चल रही है, ये राह नक्सलियों का राह है, ये राह उग्रवादियों का राह है, ये पॉलिटिकल पार्टी गर्त में चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली होनी थी, जिसमें सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और पंजाब सरकार पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पर अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ एसएसपी को ही सस्पेंड किया गया है। इस खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।